हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1, इनफैक्ट 1s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन का। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल्स का भी हम जानते हैं, अल्कली मेटल्स का होता है NS1। तो N इज द नंबर ऑफ शेल। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अल्कली मेटल्स का होता है वो NS1 होता है, और हाइड्रोजन का भी उसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस बेसिस पर हम कहते हैं कि दिस इज शोइंग रिजेम्बलेंस विद द अल्कली मेटल्स। तो फर्स्ट रिजेम्बलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट शोज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। Electronic configuration of hydrogen is similar to that of alkali metals। चलिए एक पॉइंट, हाइड्रोजन हैज गॉट द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। जैसे कि मेटल्स को हम डिफाइन करते हैं कि मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स बड़ी आसानी से लूज कर देता है। जैसे कि अल्कली मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन वेरी इजीली, विच शोज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया अल्कली मेटल ने और एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बना दिया सोडियम आयन। तो ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाने की। इस प्रकार से तो जब हम सोडियम क्लोराइड के मोल्टन यानी कि लिक्विड स्टेट में जब उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस लिखना चाहिए, तो सोडियम हमको कैथोड पर मिलता है और क्लोरीन गैस एनोड पर हमको मिलती है, लिबरेट होती है। ठीक इसी तरह से जब हम हाइड्रोजन के हैलाइड को उसके एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमको हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलती है। जिस प्रकार से हमको एल्कली मेटल कैथोड पर मिल रही थी, उसी प्रकार से हाइड्रोजन भी कैथोड पर मिलता है और क्लोरीन तो एनोड पर मिलता ही है। दिस इज द सिमिलरिटी ऑफ द हाइड्रोजन विद दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। सो आई विल राइट liberation at the cathode। एक और प्रॉपर्टी है, it shows +1 oxidation state with like that of alkali metals। अल्कली मेटल की ही तरह इसकी भी विशेषता, इसकी भी प्रॉपर्टी होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। आप जानते हैं कि अल्कली मेटल्स का +1 स्टेट होता है। इसी तरह से HCl का भी, यानी कि HCl में H का भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। तो दिस इज अ सिमिलरिटी दैट ऑफ अल्कली विद दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। And another property of hydrogen is that, right here, हम जानते हैं कि alkali metals they are showing always electropositive nature। इनका नेचर कैसा होता है? electropositive। So being a electropositive, hydrogen being a electropositive, it shows affinity or attraction towards the electronegative element।
So I will write they have affinity or attraction for the electronegative elements जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। देखिए मैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स बना रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम सल्फाइड। तो ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन क्लोराइड, वाटर, देखिए कंपाउंड्स जो बन रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर अल्कली मेटल की तरह बन रहे हैं। वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है कंपाउंड। तो इट इज शोइंग द सिमिलर प्रॉपर्टी to that of alkali metals. It shows affinity or attraction towards the electronegative elements. ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, दूसरे अन्य इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से इसकी सिमिलरिटी है। It shows similarity. Another point of is that it shows a reducing nature. Reducing nature. हम जानते हैं कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने का इसकी टेंडेंसी होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन करने की प्रॉपर्टी होती है। और हम जानते हैं कि जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है टू एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, acts as a good reducing agent. Reducing agent is one which reduces others but itself gets oxidized. So it undergoes easily oxidation, readily it oxidizes easily. ये बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन शो करता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर दिखाते हैं और इसकी रिएक्शन है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, हीटिंग करेंगे तो ऑन हीटिंग इट विल गिव Fe प्लस H2O एंड सिमिलरली B2O3 ऑन हीटिंग with K potassium it gives boron and K2O। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये दूसरे एलिमेंट को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। ओके, सो यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग ऑक्साइड जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कली मेटल। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। ये 2B हुआ और ये 3K2 हुआ, 6K, here it will be 3 and here it will be 4, it's balanced। तो आप देख रहे हैं कि ये अल्कली की तरह, अल्कली मेटल्स की तरह बिहेव कर रहा है हाइड्रोजन गैस। इट इज रिड्यूसिंग द अदर एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन अल्कली की तरह हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, अल्कली इज ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अल्कली मेटल से मिल रही है, साथ ही साथ हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टीज हैलोजन से भी रिजेंबल करता है। इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैलोजन से मिलती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हैलोजन्स के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्टेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए हैलोजन्स को ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह से हाइड्रोजन को भी अपने डुप्लेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। और हम जानते हैं कि 1s2 कॉन्फ़िगरेशन एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है जो कि हीलियम की होती है।
तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से हैलोजन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हैलोजन्स को जिस प्रकार से ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, ऑक्टेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी अपने स्टेबल डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि हाइड्रोजन बहुत से मायनों में हैलोजन से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। बहुत सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की हैलोजन के समान होती है। तो आइए देखते हैं रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद दैट ऑफ अल्कली मेटल्स। रिजेम्बलेंस of hydrogen with the halogens, or similarity of hydrogen to that of halogens. Halogen is short of one electron to complete its stable octet configuration. ठीक इसी प्रकार से एक देख लीजिए, हैलोजन है, इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन की दरकार है। दिस इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स स्टेबल डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के बाद ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो ये 1s1 से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एक्वायर करता है। जिस प्रकार से क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके ये आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है 288। दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जस्ट सिमिलर टू the halogens. Hydrogen also acquires the stable configuration of the duplet as equal to that of helium. इस प्रकार से हैलोजन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, इसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है। तो ये एक विशेष प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर होती है एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने की। तो हम कहेंगे टेंडेंसी टू एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्रकार से हैलोजन्स में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की, यानी कि आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की, और स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी तरह से हाइड्रोजन में भी स्टेबल डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और एक इलेक्ट्रॉन को पा करके ये हीलियम एक नोबल गैस है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को पाकर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि वो हैलोजन के समान -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इट्स सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड्स। Another property of hydrogen is that it exists in the form of a diatomic molecule. जैसे कि हैलोजन्स F2, Cl2, Br2 और I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं,
इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो इट शोज सिमिलरिटी विद दैट ऑफ हैलोजेंस। सो वी विल राइट फॉर्मेशन ऑफ diatomic molecule. Diatomic molecule. This is the similarity to that of halogens. आप देख रहे हैं halogens किस प्रकार से diatomic molecule बना रहे हैं। एक और टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन की, that it has the ability to combine with that of highly electropositive elements. बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ ये केमिकल रिएक्शन शो करता है, जैसे कि Cl है। Cl सोडियम के साथ कंबाइन करके ये बनाता है NaCl। ठीक इसी तरह से एक और हैलोजन है, एक और एग्जांपल है। ये हैलोजन Ca के साथ बनाता है CaCl2। यानी कि ये हैलोजेंस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ इस तरह के कंपाउंड बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन ऑल्सो शोज केमिकल कॉम्बिनेशन टू दैट ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और ये बनाता है सोडियम हाइड्राइड। सिमिलरली हाइड्रोजन ऑल्सो shows combination with the calcium and forms calcium hydride CH2. So you can see the similarity of halogen and hydrogen to combine with the highly electropositive elements. So we will write combination with highly electropositive elements. Combination with highly electropositive elements. And the next point is that hydrogen shows the chemical combination with the non-metal also. कि मेटल के साथ कम्बिनेशन करता है और नॉन मेटल के साथ भी कम्बिनेशन करता है। अब देखिए, जैसे कि हम बात करें नॉन मेटल कार्बन की, कार्बन Cl के साथ कंबाइन कर रहा है और बनाता है CCl4। इसी प्रकार से एक और नॉन मेटल है सिलिकॉन के साथ भी हैलोजेंस बनाते हैं SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार से नाइट्रोजन एक और नॉन मेटल है, इसके साथ में हैलोजन बनाते हैं NCl3। तो ठीक इसी तरह से हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ CH4 बनाता है, सिलिकॉन के साथ में ये सिलेन बनाता है SiH4। इसी प्रकार से नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके ये अमोनिया बनाता है। तो आप देख रहे हैं इट हैज़ गॉट द एबिलिटी टू कंबाइन विद द नॉन मेटल ऑल्सो, और नॉन मेटल के साथ में ये बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ हैलोजेंस। सो वी विल राइट फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। फॉर्मेशन of covalent compounds, covalent compounds। यानी कि कॉम्बिनेशन विद द नॉन मेटल्स, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड हमेशा नॉन मेटल के बीच बनता है। सो दिस इज द पॉइंट। अल्कली मेटल्स के हैलाइड्स इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं एनोड पर। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, alkali halides such as sodium chloride
फ्यूज्ड या मोल्टन एल्कली हैलाइड्स इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर सोडियम और क्लोरीन गैस, सोडियम लिबरेट करते हैं कैथोड पर और क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं एनोड पर। ठीक इसी प्रकार से सोडियम हाइड्राइड मोल्टन स्टेट में फ्यूज्ड, पिघला हुआ, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम देता है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, इस समय हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी एनोड पर। So the heading is that, fifth point is that, highlight point here. तो ये एल्कली हैलाइड्स क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं, उसी तरह से एल्कली के हाइड्राइड्स ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एनोड पर। So we observe the liberation of the chlorine gas as well as hydrogen gas। तो हमको हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस यानी कि हैलोजन की गैस है, ये हमको कहाँ मिलती है? एनोड पर। तो पॉइंट इज लिबरेशन एट द एनोड, लिबरेशन एट द एनोड वाला पॉइंट है ये। हमको यहाँ पर हैलोजन गैस की तरह ही हाइड्रोजन गैस हमको एनोड पर मिलती है। वी ऑब्टेन एट एनोड, बोथ these gases are obtained at anode। Well, these are all the similarities of alkali metals। एक और प्रॉपर्टी हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि it has got a comparable ionization energy as that of halogens। हैलोजन की तरह ही इसका आयनेशन एनर्जी भी एकदम कंपेरेबल है, जिस प्रकार से जो आयनेशन एनर्जी हैलोजेंस में देखने को मिलता है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन में भी कंपेरेबल आयनेशन एनर्जी देखने को मिलती है। सो वी विल राइट इट हैज गॉट शोज comparable ionization energy to that of halogens। So these are all the similarities with that of halogens। तो चलिए हम देख लेते हैं हाइड्रोजन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अल्कली मेटल से डिफर है और हैलोजन से भी डिफर है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का नहीं होता। जैसा कि हमने पहले लिखा था एक पॉइंट कि हाइड्रोजन भी अल्कली की तरह ही काफ़ी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अल्कली मेटल्स की तरह इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी नहीं है और हेलोजेंस की तरह भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है। मीन्स हाइड्रोजन हैज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू दैट ऑफ alkali metal, and it is also less electronegative element than that of halogens. So the first point of difference is that hydrogen is less electropositive nature. It is less electropositive than alkali metals। इतना भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है जितना कि अल्कली मेटल है, और इतना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितने की हैलोजेंस हैं।
So we can say that it has got a property nature in between that of alkali metal and that of halogens. लेकिन ये अल्कली मेटल्स के समान सिमिलरिटी भी दिखाता है और हैलोजन के समान सिमिलरिटी भी दिखाता है, ये भी हमने देखा था। ऑफ कोर्स सिमिलरिटी तो दिखाता है लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इतना नहीं होता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता जितना कि अल्कली मेटल्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता जितना कि हैलोजेंस होते हैं। Another point is that हैलोजेंस में लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स और अल्कली मेटल्स में लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन ये तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और सिर्फ एक ही शेल है। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर। अनलाइक हैलोजेंस, and alkali metals, hydrogen has only one electron in its atom. इसके बाद हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O है और एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड जैसे कि Li2O, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड एटसेट्रा, और हैलोजेंस का ऑक्साइड जैसे कि Cl2O7। इनमें डिफरेंस ये होता है कि वाटर जो कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ये न्यूट्रल नेचर का है, न्यूट्रल, जबकि एल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के हैं और हैलोजन का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का है। सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द नेचर ऑफ द ऑक्साइड। The nature of oxide of hydrogen is neutral. So there is a difference of nature of oxide. So after all these properties of these similarities and differences, we should come to the preparation of hydrogen, because preparation of hydrogen